ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ओर। सर्व संसारी जीवों के दुख का एक ही कारण है कि वे अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को नहीं पहचानते, उसको सर्वोपरि स्थान नहीं देते, उसको सर्वस्व नहीं मानते, उसको आनंददाता नहीं मानते और किन्हीं बाह्य पदार्थों को ही सर्वोपरि स्थान देते हैं, सर्वस्व मानते हैं, आनंददाता मानते हैं, पर पदार्थों को पहचानते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते हैं। प्राप्त मूर्त शरीर को ही अपना रूप मानते हैं। इसी में मिली हुई अपनी अमूर्त काया जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो सुख स्वभावी है, सुखदाता है, उसका एहसास संवेदन नहीं करते। उसके सन्मुख होकर उसको पहचानिए। उसको परमात्मा मानकर उसी के सन्मुख रहिए। यही अभेद भक्ति है, परमात्मा होने का साधन है, अभिन्न साधन साध्य भाव है। सुख का साधन भिन्न पदार्थ नहीं है, पर पदार्थ नहीं है। प्रकृति में पराधीनता नहीं है। बहिर्मुख रहकर पर पदार्थों को सुख का साधन मानते हैं और अपने आनंददाता परमात्मा से विमुख रहते हैं। अंतर्दृष्टि करके शांति का अनुभव करिए। वह शांति हमारे भीतर से ही आती है। हम स्वयं शांति स्वरूप हैं। भले हम अपना नाम शांति स्वरूप रखें, आनंद रखें, सुख सागर रखें, पर वास्तव में हम अपने अस्तित्व को ही नहीं पहचानते। उसको शांति स्वरूप, आनंद, सुख सागर नहीं मानते हैं। जब अपने को ही हम सर्वस्व माने, सर्वोपरि स्थान दें, तो फिर स्वतः ही हमारा मुख अपनी ओर रहता है। हमें जिसकी महिमा आती है वही हमारे चित्त में बार बार आता है। जो पदार्थ हमें हितकर भाषित होता है, सुखदायी भाषित होता है, उसी का हम चिंतन करते हैं, उसी को पाने का प्रयत्न करते हैं और हमारा चुनाव अनादि से गलत है। इंद्रिय द्वारों से पर पदार्थों को हुई देख जानकर उन्हीं में से किन्हीं पदार्थों को हितकारी मानते हैं, सर्वस्व मानते हैं, जीवन में उनको सर्वोपरि स्थान देते हैं, आदर देते हैं, भक्ति करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, रात दिन उन्हीं की भावना करते हैं, उन्हीं का स्मरण करते हैं और इस प्रकार अपनी उपेक्षा करते हैं। अपनी अपेक्षा नहीं करना, अपने को आदर नहीं देना, वही अपने को अनादर देना है।
सेल्फ रेस्पेक्ट ही खो गया है। जब हम दूसरे को रेस्पेक्ट देते हैं तो अपना रेस्पेक्ट खो जाता है, क्योंकि स्व पर का विलोम है। जब पर की वांछा होती है तो अपनी वांछा नहीं हो सकती। हमारे हृदय पटल में स्व और पर में से एक पदार्थ ही रह सकता है। जैसे म्यान में एक ही तलवार आ सकती है, दो तलवारें नहीं आ सकती हैं। ऐसे ही हमारे चित्त में स्व और पर में से एक ही पदार्थ आ सकता है। हम एक को ही महिमा मंडित कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। दोनों को महिमा मंडित करना, स्वीकार करना संभव नहीं है। अपना मुख अपनी ओर रख करके सिर से पांव तक यह मैं हूँ, ये मेरा स्वरूप है, जिसमें कोई रंग नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, केवल आनंद है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, शिव स्वरूपो हम, मैं मोक्ष स्वरूप ही हूँ। आनंद ही मेरा रूप है और वह आनंद मूर्त शरीर के बराबर है, इसी में मेला हुआ है, अंतर्दृष्टि से अनुभव में आता है। उपादेय अपनो अपा, अपना आत्मा ही उपादेय है। अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, वही आत्मा है, वही उपादेय है। भई तच्चम हेयम, और इस अपनी अमूर्त काया के अलावा सारा ब्रह्मांड, सारे जगत के पदार्थ ग्राह्य नहीं है, वही हेय है, त्याज्य है, अर्थात उनको उपयोग में लेना योग्य नहीं है। उनको देखने जानने से हमारी शांति भग्न होती है, नष्ट होती है, हमारा सुख दुख रूप से रूपांतरित होता है। जगत को देखना जानना इस भगवान आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस भगवान आत्मा का अर्थात अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का स्वभाव केवल सुख है, वह केवल आनंद भोजी है। यदि हम जगत से दृष्टि हटाते हैं, अपने को सर्वस्व मानकर अपने सन्मुख रहते हैं, तो हमें केवल आनंद का अनुभव होता है। कुछ भी विकल्प नहीं होता, कुछ भी राग द्वेष नहीं होता, कोई विचार उत्पन्न नहीं होता। अत्यंत निर्विकल्प और वीतराग दशा होती है और उत्तम अविनाशी सुख का भोग होता है। यही एक मोक्ष का मार्ग है। बस अपने चित्त में अपने आभ्यंतर शरीर को अर्थात अपने आप को सर्वस्व मानिए, सर्वोपरि मानिए, इसको सम्मान दीजिए, इसका बहुमान ग्रहण करिए, इसी को आनंददाता परमात्मा मानिए। और यही सत्यार्थ है। जो भी मुक्त हुए हैं, उत्तम सुख को प्राप्त हुए हैं, परमात्मा बने हैं, नर से नारायण बने हैं, वे अंतर में अपनी मूर्त को देखकर उसकी महिमा लेकर उसी में लीन हुए। अपने स्वरूप में लीन होकर ही परमानंद को प्राप्त किया है, जन्म मरण से मुक्त हुए हैं। और मनुष्य जन्म पाकर हमको ये काम कर लेना है।
अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की श्रद्धा का भाव लाना है, उसके प्रति आदर का भाव लाना है, उसकी महिमा ग्रहण करना है, उसको सर्वोपरि मानना है, सर्वस्व मानना है और सारे जगत से प्रयोजन नहीं रखना है, क्योंकि जगत से प्रयोजन रखना वही पराधीनता है, परतंत्रता है और पराधीन सपने सुख नहीं। पर ही है, पराया पराया ही रहेगा, वह आप नहीं होगा, भिन्न ही रहेगा और संयोग रूप होने से सदा साथ नहीं रहेगा। कोई बाह्य पदार्थ ऐसा नहीं है जिसका साथ सदा रहा हो और सदा रहेगा। तो फिर जो साथ नहीं रहते उनसे प्रीति रखना योग्य नहीं है, उनको सर्वस्व मानना, सर्वोपरि मानना योग्य नहीं है, उनको सुख का कारण मानना योग्य नहीं है। और बाहर तो भौतिक जगत ही दिखाई देता है, मूर्त पदार्थ ही दिखाई देता है जिनको विषय कहते हैं, और विषय के आश्रय से विषय विलास होता है जिससे संसार बनता है। यह धरती अपना अनुभव करने के लिए मिलती है। इसी धरती से भूतकाल में नाना जीव मुक्त हो गए हैं, अपनी महिमा ग्रहण कर अपने में लीन हो गए हैं, अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाई। संसार अवस्था में अपनी यह मूर्त, अपना यह आभ्यंतर अमूर्त शरीर संपूर्ण रूप से वेदन में नहीं आता है। अंतर्दृष्टि करते हैं तो कोई न कोई भाग अवश्य छूट जाता है जिसका संवेदन नहीं होता। हम अपने असर्व काया का ही अधिसंवेदन कर सकते हैं, क्योंकि मूर्त से बंधे हैं। वह मूर्त कर्म ही हमको अपनी संपूर्ण काया से युक्त नहीं करने देता है। हर भाग तक हम नहीं पहुंच पाते। जो जो कर्म का संबंध मिटता है त्यों तो आत्मग्राहकता बढ़ती जाती है, आत्म संवेदन का क्षेत्र बढ़ता जाता है और आनंद भी बढ़ता जाता है। तो अपने आनंद को ही बटोर लेना है, क्योंकि वह आनंद ही सर्वोपरि है। आनंद से अच्छा दूसरा कुछ भी नहीं है और हम आनंद ही चाहते हैं। तो अपने सन्मुख होकर आनंद बटोरिए। और हर्ष की बात यह है कि आनंद बटोरे तो आनंद का स्रोत बिल्कुल भी कम नहीं होता है, क्योंकि वह अनंत है। समुद्र में से बूंद बूंद करके पानी लिया जाए तो वह समुद्र कहीं कम नहीं होता है। चुल्लू भर पानी निकालते निकालते अनंत काल बीते तो भी समुद्र किंचित भी कम नहीं होता है। ये तो एक उदाहरण मात्र है, पर अपनी मूर्त का सुख भोगते भोगते अपनी मूर्त ज्यों की त्यों रहती है। स्वर्ण का पीलापन आप देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, वह पीलापन किंचित भी कम नहीं होता है। अपनी मूर्त के सन्मुख रहकर इसके सुख का संवेदन करते जाइए। सुख का स्रोत किंचित भी कम होने वाला नहीं है। ऐसी हमारी यह अचिंत्य सुख निधि है। इसी से हमको परमात्म संज्ञा है।
अचिंत सुख शक्ति के धारक हम देव हैं, परमात्मा है। हम अपने आप को मनुष्य रूप से देखते हैं, परमात्मा रूप से नहीं देखते, जबकि अंतरंग में हम परमात्मा हैं। बस कर्म के संबंध से ही मनुष्य अवस्था प्रकट है, और कर्म के नाश होने पर भले ही मनुष्याकार रहे, पर संपूर्ण सुख प्रकट हो जाता है। सर्वांग में आनंद का अनुभव होता है, अमूर्त दशा प्रकट होती है, परमात्म दशा प्रकट होती है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। इस प्रकार अपने में विहार करना, हर भाग का संवेदन करना, इतना ही मोक्ष मार्ग है। इसी को एकाग्रता कहते हैं, अपनी ओर मुख होना। एक मानी में स्वयं अग्रमानी मुख, अपना मुख अपनी ओर करना वही सुखी होने का शाश्वत उपाय है, और पर की ओर मुख रखना ही शाश्वत दुख का उपाय है। अब विचार कीजिए कि हम पर की ओर मुख कितना रखते हैं, और अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ओर अपना मुख कितना रखते हैं। उसी परिमाण में आपको सुख दुख मिलने वाला है। आप दुख की कमाई करते हैं या सुख की कमाई करते हैं, इसका आप स्वयं विचार कीजिए। आप कैसा जीवन जीते हैं, सुख के उपाय रूप या दुख के उपाय रूप? कैसा आप वर्तमान जीवन का निर्माण करना चाहते हैं, कैसा भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं? जगत के पदार्थों के अर्थात विषयों के आश्रय से हम उत्तम भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। इतने लोग धनार्जन की तीव्र पिपासा रखकर कहीं न कहीं चंगुल में फंसकर मरते हुए देखे जाते हैं। असमय में वह सब सुख की तलाश बाहर करने से है। सुख की तलाश जहाँ है वहाँ कीजिए। सुख आपका स्वरूप है तो अपने स्वरूप में ही सुख की तलाश कीजिए, और वहाँ वह आपको निश्चित मिलने वाला है। और करके देखिए, इसमें कोई समय नहीं लगता है। नेत्र बंद रखकर अपने ध्यान को अपने सन्मुख करके देखिए, तत्काल ही आपको शांति अनुभव में आती है। मन की कोलाहल समाप्त होती है। निंद इंद्रिय ज्ञान से आप मुक्त होते हैं। विषय विलास का परिणाम नहीं होता। राग द्वेष के कुशील परिणाम उत्पन्न नहीं होते। विकल्पों की कोलाहल का दुख आप नहीं भोगते। आप वितराग होते हैं, निर्विकल्प होते हैं, उत्तम शांति का अनुभव करते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए और उत्कृष्ट महिमा लेकर लाना है। ये मोक्ष का मार्ग है जिससे परमात्मा बनते हैं। तो इस मार्ग की अपूर्व श्रद्धा लाना है। यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि सब इसी प्रकार अपने सन्मुख होकर परमानंद को प्राप्त हुए हैं, परमात्मा दशा को प्राप्त हुए हैं। ये परमात्मा होने की विधि है।
सर्वोच्च पद पाने की विधि है। शाश्वत अतीन्द्रिय उत्तम सुख पाने की विधि है। इस विधि का आदर करके महान भक्ति का भाव लाकर इस विधि में प्रवर्तन करना है। और ये मार्ग वास्तव में अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जीव बहिर्मुख ही प्रधानता से रहता है। अंतर्मुख तो तभी होता है जब कोई शरीर में वेदना होती है या कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, तो हम अपने शरीर का एहसास करके कहें भले से कि हम ठीक हैं। ऐसे क्षण मात्र हम अपने सन्मुख होते हैं और बाकी शेष समय बाह्य जगत से जुड़कर ही जीते हैं। और इस प्रकार हम अपने वर्तमान को भी सुखरूप नहीं करते और भविष्य को भी सुखरूप नहीं करते। जो सुख स्वानुभव से आता है वह सुख सारे जगत की संपदा को भोग कर भी नहीं आ सकता है, भले उस संपदा को आप लाखों करोड़ों वर्षों तक भोगिए। वह क्षण भर के अंतर्मुखता से होने वाले सुख की बराबरी नहीं कर सकता है। जो शांति आपको अपने सन्मुख होकर मिलती है, निर्विकल्प दशा की, मन के कोलाहल से मुक्त होने की, वह कहीं बहिर्मुखता में प्राप्त नहीं होती। इंद्रियों से भी हमको तनाव उत्पन्न होता है मूर्त पदार्थों को देखने जानने से, और मन के विचारों की कोलाहल से भी हमको तनाव पैदा होता है, स्ट्रेस पैदा होता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य नष्ट होता है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। भले कोई अपने स्थान विशेष को महत्व देता हो, पर वास्तव में तो अपनी पूरी मूर्त महत्वपूर्ण है, महिमा लेने योग्य है, क्योंकि यह परमात्मा की मूर्त है। यह चैत्य है, अर्थात चेतन प्रतिमा है परमात्मा की, और इसके सन्मुख रहना ही परमात्मा दर्शन है, देव दर्शन है। लोग इंद्रिय ज्ञान से खुली आंखों से परमात्मा को देखना चाहते हैं, पर वह परमात्मा मूर्त नहीं है कि उसको आंखों से देख लिया जाए। और जो आंखों से दिखाई देता है वह प्रगट ही मूर्त है, अचेतन है, सुख स्वभावी नहीं है। वह परमात्मा कैसे हो सकता है? हम अमूर्त हैं और परमात्मा भी जीव होने से अमूर्त है, और अमूर्त ज्ञान का विषय नहीं बनता है। मूर्त से बंध कर ही हम अन्य जीवों के साथ व्यवहार करते हैं। दो मूर्त से बंधे हुए जीव ही परस्पर व्यवहार करते हैं, और मूर्त का बंधन नहीं हो तो व्यवहार संभव नहीं है। शुद्ध जीवों में जो मूर्त से बंधे नहीं है, उनमें कुछ भी व्यवहार नहीं होता है, और वे मूर्त पदार्थों के देखने जानने से रहित होते हैं। तो मूर्त पदार्थ संबंधी कोई विकल्प होने का प्रश्न ही नहीं होता। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। अपने अमूर्त काया में ही रमण करना है, इसी में मगन रहना है। इतने मगन कि हमको बहिर्मुख होने की फुर्सत नहीं रहे, बहिर्मुखता का सम्मान नहीं रहे।
फिर किसी प्रकार बहिर्मुखता नहीं हो। और जब निर्वाण होता है तो मूर्त इंद्रियां ही नहीं होती, तो मूर्त पदार्थों को देखने जानने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। और अन्य जीव तो दिखाई पड़ते नहीं है, उनका सुख दुख अनुभव में आता नहीं है। परमात्मा इसलिए केवल अपने आनंद को भोगते हैं, वह भी आनंद स्वतः ही उनको अनुभव में आता है। अब कुछ भी करना धरना शेष नहीं रहा, ध्यान करना भी शेष नहीं रहा, क्योंकि ध्यान का फल प्रकट हो गया है। ततः ही सर्वांग से आनंद का अनुभव प्रतिक्षण होता रहता है। धन्य है वह दशा, उसी दशा को हमने शीघ्रातिशीघ्र पाना है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति को पहचानिए, क्योंकि उसी के बल पर फिर वृत्ति अंतरोन्मुख होने वाली है। जीव सुख के लिए ही प्रयत्न करता है, और अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति को वह नहीं पहचानता, तो फिर वह अपने सन्मुख नहीं होता। और पहचान लेता है तो स्वतः ही फिर वृत्ति अपने सन्मुख होती है। पशु पक्षी भी जहाँ भोजन मिलता है स्वतः ही उधर पहुंच जाते हैं। वृक्ष की जड़ें भी जहाँ पानी होता है, मिनरल्स होते हैं, उधर की ओर पहुंच जाती। और जीव भी अंतरोन्मुख होने से शांति मिलती है, तो फिर स्वतः ही उसकी वृत्ति अंतरोन्मुख होने लगती है, और वह फिर सदा ही स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है। अपने पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए, इसके प्रति आदर का भाव लाइए, इसको सर्वस्व मानिए, जीवन में सर्वोपरि स्थान दीजिए, तो फिर स्वतः ही आपका मुख अपनी ओर रहेगा। आप मोक्ष मार्ग में रहकर फिर मोक्ष को पा लेंगे, परमात्म दशा को पा लेंगे। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।